Hi children, welcome to the session 2, day 10, class 7, subject maths, chapter 4 and simple equation. कल हमने यानी डे 9 में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1, उसके क्वेश्चंस 1 2 3 किए थे। पहला क्वेश्चन था कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करना और रिजल्ट ऑब्टेन करना, चेक करना कि जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा लगभग ऐसा ही था, उसमें भी हमें इक्वेशन के साथ ब्रैकेट में एक वैल्यू दी थी, वेरिएबल की एक वैल्यू, वो वैल्यू हमें एक्सप्रेशन में पुट करनी, इक्वेशन में पुट करनी थी और रिजल्ट ऑब्टेन करना था। अगर रिजल्ट सही आता है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आता, तो हम कहते हैं यस इट इज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। और जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा वो था हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। हिट एंड ट्रायल मेथड वाला मे भी कल बच्चों को समझ में नहीं आया, और फिर भी थोड़ा आज वापस रिपीट कर देता हूं मैं कि कल हमने बताया था कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड कराया था, उसमें हमने बताया था कि 4 केस लिए थे मैंने। 4 केस में 3 गलत थे और एक से हमारा सही आंसर आया था। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप 4 ही लो, आप 2 केस लो, 2 में ही आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक गलत और एक सही होना चाहिए, ठीक है। एक कम से कम एक तो गलत होना ही चाहिए, तभी तो बेटा वो हिट एंड ट्रायल मेथड के रहा है। भाई आपने कोशिश की, पहली कोशिश में गलती हुआ, तब जाके दूसरी कोशिश में उसका आंसर आया। गॉट इट? समझ में आया अच्छी तरह? अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं आपको। पहला, write the equation in the form of the following equation with statement। जो स्टेटमेंट्स है उनको हमें किस फॉर्म में लिखना है? इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। एंड हाउ डू वी डू दैट? कैसे करेंगे हम वो? उसके लिए देखिए, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। ध्यान से समझना, द सम ऑफ नंबर 4 एंड x, दो नंबर हैं जो कौन कौन है? 4 एंड x इज 9। इज का मतलब होता है बेटा इक्वल, ठीक है। तो यहां सीधा सीधा हमारे पास इक्वेशन बनी। पहला, सम कर रहे हैं, सम किन किन का कर रहे हैं? 4 एंड x, और सम कितना है? 9। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। इक्वेशन में हम आगे और लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा लगाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि 2 बार इक्वल्स नहीं आते, इसलिए। सेकेंड है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इसी का सेकेंड, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, किस में से सब्ट्रैक्ट किया? y में से, यानी सब्ट्रैक्शन y माइनस 2। नाउ रिजल्ट क्या आया? इज 8। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम y minus 2 is equals to 8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 10 टाइम्स a is 70। टाइम्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो 10 टाइम्स a is 70। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? टाइम्स 10 मल्टीपल a, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 10 into a equals to 70, 10 a equals to 70। आया बेटा क्लियरली समझ में? ध्यान से देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो क्वेरीज कीजिए, पूछिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। जो नंबर b है, जब उसको आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। नाउ डिवाइड
b डिवाइडेड बाय 5। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम इसको ऐसे लिखें, बहुत राइट, दोनों ही सही है, ठीक है। बट हम एक्सप्रेशन में एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि वो उसको ऐसे लिखे। ओके, दिस इज द बेटर वे टू राइट द डिवाइड इन इक्वेशन और एक्सप्रेशन मेथड। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है वो कि जब कोई नंबर है उसको 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 6, ये मिला, यस। क्वेश्चन नंबर 5, 3/4 of t is 15। नाउ हैव टू पे अटेंशन, ध्यान दो। इसने कहा अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। 3/4 यानी 3/4 of 15 of t, t का 3/4। तो आपको पता है बेटा बोर्डमास रूल में ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देन हियर वी गॉट 3/4 into t, that means 3/4t according to problem 3/4t equals to 15। यहां तक क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है साफ साफ अच्छी तरह। Now next क्वेश्चन नंबर 6, 7 times m plus 7 gets you 77। जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि 7 times m, तो पहले टाइम्स करेंगे हम, 7 times m जो मिलता है आपको 7m प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे आ जाओ सीधा। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है, 7 times m, तो 7m प्लस 7 gives 77। अभी हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हम इसको यहीं तक बनाकर छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1/4 of a number x minus 4 gives 4। Again to the problem, 1/4 of x that gives you 1/4 into x means 1/4x। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहती है कि 1/4x में से क्या माइनस कर रहे हैं आप, 4, और क्या मिल रहा है आपको, 4। वेरी गुड, दैट्स इट, दैट्स आवर प्रॉब्लम। नाउ 8 प्रॉब्लम पे जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट 8, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y यू गॉट 60। इसका मतलब है अगर आप 6 को ले लो, किस में से ले, 6 लेने का मतलब है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। टेक अवे 6 फ्रॉम मतलब किस में से लेना है, 6 टाइम्स ऑफ y, जो y का 6 टाइम्स करेंगे उसमें से 6 माइनस करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, समझना है बेटा। चलो करते हैं इसको। टाइम्स कितना है, 6 टाइम्स y, 6y। टेक अवे 6 according to problem, 6y minus 6 gives 60। Got it? The next question 9th, 4th का last question। If you add 3 to 1/3 of z, you get 30। अगर आप 3 को ऐड करो, किस में ऐड करोगे, 1/3 ऑफ z में, z का 1/3 निकालो।
यानी पहले z देखो और फिर उसका 1/3। प्रॉब्लम तो सीधा ऐसा करना है, 1/3 ऑफ z, ठीक है। नाउ 1/3 इंटू z, 1/3 z। नाउ इसमें से क्या करना है आपको, 3 ऐड करना है, कर देंगे, लेकिन सीधा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पर आने के बाद 1/3 z plus 3 gives me 30। तो दिस हाउ द इक्वेशन बिकम्स, इस तरह हमारी इक्वेशंस बन गई। बेटा ये जो क्वेश्चन 4 है इसको ध्यान से पढ़ पढ़ के समझ समझ के करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशंस दे रखी है। पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। नीचे दी हुई इक्वेशंस को किस में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अब स्टेटमेंट यानी अभी जो हम कर रहे थे स्टेटमेंट से इक्वेशन बना रहे थे, अब इन इक्वेशन से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में, ध्यान से समझना, कोई ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, हेक्टिक नहीं है, धीरे से आराम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से लैंग्वेज को देखो, इक्वेशन को देखेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए बेटा, पहला है p plus 4 equals to 15। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, क्लियरली विजिबल फ्रॉम द बोर्ड। सामने देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है वही लैंग्वेज हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है द सम ऑफ नंबर p and 4 is 15। आप ये भी लिख सकते हैं इसको, p is added to 4 gives 15। दोनों ही तरीके सही है, आपको जो बेटर लगे, जो पसंद आए उस तरीके से लिखो। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। बस कंसेप्ट ये है कि आपके दिमाग की सारी पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए, सारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको उसका मीनिंग अच्छी तरह आना चाहिए और मीनिंग आप क्लैरिफाई कर पाए, ठीक है, आपके स्टेटमेंट का। नेक्स्ट इसका सेकेंड, m-7 equals to 3। ये एक और इक्वेशन है, इसको हमने कैसे लिखा, 7 is subtracted from m gives 3। अब मैं ये नहीं कहता कि सारी इक्वेशंस अलग अलग तरह से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तरीके से लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं है। कुछ होती है जो एक ही वे में, वन वे में लिखी जाती है, जैसे कि ये 7 is subtracted from m, 7 को m में से सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट क्या मिला, 3। ओके, नाउ थर्ड वन क्या है, थर्ड है 2m equals to 7। अब ये 2m को क्या बोल सकते हैं, डबल ऑफ m भी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ m भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो डिजायर्ड है, जैसा हम लैंग्वेज में चाहे वैसा हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 टाइम्स ऑफ m is 7, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ, m/5 equals to 3। m/5 यानी m divided by 5, मैंने ये लिखा तो नंबर m divided by 5 gives 3। The next one, 3m/5 equals to 6। That means 3/5m gives 6, ठीक है, या 3/5 of m is 6। Now next, फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 में थोड़ी बड़ी इक्वेशन मिलती है हमें। बड़ी इक्वेशन क्या है कि 3p plus 4 equals to 25। ध्यान से समझना है, ये आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। तो 4 is added to 3 times of p, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं 3 times of p is added to 4। बहुत स्टेटमेंट आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स हैं। 4 is added to 3 times of p gives 25। Now next क्वेश्चन 7 है 4p minus 2 equals to 18। 2 is subtracted from 4 times of p। 2 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, 4 times of p में से। Now last question, p divided by 2 plus 2 equals to 8। यानी जब आप p को
2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे, उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 8। तो उसको हमने कैसे लिखा, 2 इज एडेड, 2 को ऐड किया किसमें, हाफ ऑफ p, p के हाफ में, रिजल्ट 8। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आया 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको करने में, थोड़ा ध्यान से समझ के करेंगे, बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से जैसा ये कहेगा वैसा करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, बाकी का अब हम करेंगे कल।